जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। इस हदीस पे बात करनी है, आप बोल रहे थे। जी, तो ये इंसानों के बदन में एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और सारे लोगों के बदन में वैसी ही प्रोसेस होता है, किसी में भी कम ज्यादा नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल कोई डिस्फॉर्मिटी हो या कोई जेनेटिक उसको बीमारी थी जिसके वजह से कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया हो, तब तक सब, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, सबके बदन का प्रोसेस एक ही तरह का है। ये मालूम है आपको कि ये भी नहीं मालूम है? पता है मेरे भाई, पता है। ओके, अच्छा, लेकिन ये बात तुम्हारे रसूल क्यों नहीं पता थी? हाँ जी, आगे फरमाइए आप। ये रसूल आपके कह रहे हैं कि जो जी काफिर है वो 7 अंतड़ियों में खाता है और जो जी। मोमिन है वो एक अंतड़ी में खाता है। तो इसका ये मतलब कहाँ क्या से ये? ये तुम्हारे, मैं बताता हूँ, इसका मतलब 3 चीज है। जी। एक चीज तो ये कि रसूलुल्लाह झूठे थे, उन्होंने झूठ बोला है। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि हो सकता उनको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे मोहल्ले में कुछ लोग ज्ञान पेलू होते हैं, ज्ञानडू होते हैं, बकचोदी करने वाले होते हैं, आता जाता कुछ नहीं लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उसी तरीके से रसूलुल्लाह को ये पता नहीं था कि भाई सबके अंदर जो है वो एक ही तरीके का सिस्टम होता है, लेकिन उन्होंने फेंक मार दिया, तो फेंका है उन्होंने। दूसरी दूसरी चीज ये हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि रसूलुल्लाह जो है वो एक हेट स्पीच दे रहे हैं नॉन मुस्लिमों के लिए, एक जेनरिक स्टेटमेंट मार के, किसी एक का अमल देख के उन्होंने एक हेट स्पीच सारे लोगों के लिए दे दी है कि भाई अगर इसको खाने से आप मुराद लेते हैं, लिटरल इंटेस्टाइन की बात अगर आप नहीं मानते हैं तो, जिस मैं वो भी एग्री करने के लिए रेडी हूं, तो उसके लिए फिर ये एक हेट स्पीच है। अब आप बताइए कि तीनों में से आप रसूलुल्लाह के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बात तो गलत है। बिल्कुल। मैं साहिल भाई, अगर ये पूछूं आपसे कि ये 3 कंडीशन जो आपने लगाया, ये कहाँ से लगाया, इसका क्या सोर्स है, आप क्या बताना चाहेंगे इस पे? हाँ, मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इंसान की बदन में, अगर इसको लिटरल सेंस में आप अगर इंटेस्टाइन ही लेते हैं, ठीक है, तो इंसान के बदन में एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्रीड, कास्ट, ये हम लोग डिस्क्लेमर में देखते हैं ना, वैसे हमारे बॉडी का जो डिजाइन है वो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्रीड, कास्ट, सबके बदन में एक जैसा ही मामला होता है, बिल्कुल एक स्मॉल बिल्कुल। इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह को पता था और उसके बावजूद उन्होंने कहा है तो झूठ बोला रसूलुल्लाह ने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अच्छा। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि वो ज्ञानडू थे, उनको पता ही क्या? नहीं था ये बात। देखिए, अल्फाज थोड़ा दुरुस्त निकाले, आप ऐसे किसी के साथ हेट नहीं कर मैं सकते। गाली, भाई वो जो तू समझ रहा है वो गांडू है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। तुम लोग असल में ना, तुम लोग सामने नहीं वाले पे नहीं। आप ब्लास्फेमी और मेरे फतवे भाई, और झूठे इल्जाम एक लगाने में मिनट। तुम लोग साहिल माहिर साहब, रहते हो। साहिल साहब, एक हाँ मिनट, मेरा बात तो सुनिए। मैं जो हाँ क्या बोल रहा हूँ। आप जब किसी चीज को नहीं जानते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुझसे पूछा कि आदमी का शरीर में कितना हाथ होता है, ठीक है? हम्म तो हम्म मैंने उसमें जवाब देने नहीं खोजा, तो आपने कितना बात की, मैंने सुना। हम्म अगर मैं आपसे इसी में पूछ लूं कि आदमी का जो आंत होता है उसका साइज क्या होता है, बता पाएंगे अभी कितना फीट का होता है वो? हाँ, सुनो, कितना होता है? अगर मुझे, सर्च बता रहा हूं, सर्च मत सुनेगा कीजिए, आप भाई? बताइए, सर्च मत कीजिए। भाई सर्च नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों का मसला यही है, जवाब भाई दे रहा सर्च। हूं। जी, जवाब दीजिए, कितना हाथ होता है अरे एक इंसान के कैसे सर? लोग हैं तुम लोग, कौन बोला तेरे को मैं सर्च कर रहा हूं?
अरे तो टाइम निकाल रहे हैं, मुझे पता है, बताइए ना कितना हाथ, कितना साइज क्या होता नहीं, है हाथ पहले का ये हिसाब बता से। कि किसने तेरे को बोला मैं सर्च कर रहा हूँ, और मैं तेरे को अभी यहाँ पे वो आप तो ये टाइम मीटर में लेना ही बताने बता रहे वाला कि आप था। सर्च कर रहे हैं। आप सर्च कर रहे हैं साहिल साहब, आप मुझे मत सिखाइए, क्योंकि इंसान जब अच्छा चुप रहता है ना बोल तो सुनता कि है। अगर मैं सुन सुन साइज क्या चलिए होता है उसका, एक क्या मिनट करते हैं? रुक। अभी तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है आप और तू सर्च अभी कर भी रहे साहब उसी बात पे इसरार कर रहा है कि मैं सर्च कर रहा हूँ। बोल, एकदम। मैं बोलता आप, हूँ। सुन, अरे आपको अगर आएगा मैं तुरंत ना सर्च, बोलेंगे भाई। रुक भोसड़ी वाले, छूत मारी के कंट्रोल कंट्रोल बोलने के बावजूद भी तू एक ही बात बोल रहा है। तो सुन अभी, अगर मैंने सर्च किया ही नहीं, दूसरे टैब में भी मैं नहीं गया, मैं तुझे जवाब देने वाला था, लेकिन तुम लोग के अंदर है ना हरामीपन बहुत भरा हुआ है, और बोलने के बावजूद भी तू एक ही चीज बोल रहा है कि मैं सर्च कर रहा था। मैं सर्च किया ही नहीं, मैं दूसरे टैब में गया ही नहीं, मैं तुझे जवाब दे रहा था। लेकिन अब चूंकि बात आ गई है, अगर मैं सर्च नहीं कर रहा था तो तू ये बोल कि अगर मैं सर्च नहीं कर रहा था तो तू 10 बाप की औलाद। अगर तू झूठा है तो तू 10 बाप की औलाद, और अगर तू सच्चा है तो मैं 10 बाप की औलाद। चल बोलिए। ओके, मैं ये कहता हूँ, अगर साहिल वाकई सर्च नहीं कर रहा था, हाँ अगर साहिल सर्च कर रहा था तो साहिल एक झूठा शख्स है। मैं बापू में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा आर्गुमेंट तुम्हारे हाँ से है ना, कि आपके हाँ। अब्बा से बाप और अगर बात नहीं है। सर्च नहीं कर रहा था तो अगर आप सर्च कर रहे थे और आप बोल रहे कि आप नहीं कर रहे, तो आप एक झूठे शख्स है। अगर आप ऐसा नहीं हाँ करते तो झूठा मैं हुआ। ठीक है, ओके, अब आप झूठा भी और 10 बाप का भी है तू, क्योंकि मैं नहीं, सर्च नहीं 10 कर रहा बाप, था। अब जवाब साहिल सुन साहब ले। आपने साइंस का, आपने साइंस पढ़ा है, कोई 10 बाप का औलाद कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, अब इट इज तुम लोग नॉट के लिए हो पॉसिबल। जाएगा, तुम लोग इंसान कारना का जो, इसमें, सुन बे, तुम लोग करामत पे बिलीव करने वाले लोग हैं। साइंस पे चलने वाला तो ये भी बोलेगा कि गाय के गोश्त के टुकड़े से मारने से इंसान जिंदा नहीं होता, मुर्दा। लेकिन तुम लोग मानते हो, क्योंकि तुम लोग करामत पे मानने वाले लोग हो। तो उसी करामत पे मानते हुए हो सकता है कि तू 10 बाप का पैदा हो गया। समझा? बहस हमसे मत कर। साहिल साहब अब मैं आपसे असल बात अच्छा, पे आते हैं। आपने एक साहिल सवाल साहब किया, उसका मैं जवाब दे देता आपसे हूं। मैं अच्छा से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन आप गाली में उतर आए। प्लीज आप मैं अच्छा गाली से पे बात। नहीं उतर रहा हूं मैं। मैं अच्छा, समझ, जो चीज साइंस की नजर में गलत है, बोलेगा गलत है। साहिल साहब 10 बाप का औलाद कोई हो सकता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पॉसिबल है? भाई, गोश्त का वो टुकड़ा अलग मारने पॉइंट है, से वो अलग क्यों पॉइंट है अलग साहिल पॉइंट साहब। है? 10 बाप की औलाद कोई हो सकता नहीं, है, ये गोश्त पॉसिबल का है। टुकड़ा, रुक 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 रुक, गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है? मुझे अब पता है, आप सूरह बकरा सूरह में 2 का आप हवाला दे रहे हैं, वो नबी का गोश्त का समय टुकड़ा मौजूदगी का बात है। मारने से क्या मुर्दा जिंदा होता है? अगर आप इस नजरियात से देखेंगे तो क्या एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या ये पॉसिबल? गोश्त का टुकड़ा साहिल मारने साहब, से मुर्दा ठीक इंसान है, जिंदा होता है? इसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। क्या एक नहीं दे रहा जिंदा है। इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या हुआ? एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर। अबे क्या करते हैं? पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर। वहां जीसस क्राइस्ट जिंदा करते हैं, आप एडम को। एक मिनट, क्या मेरे को लगा था मेरे बारे में कुछ बोलेगा। अच्छा, ये यार 10 बाप वाली जो ये दलील ला रहा है, वो भी एडम भाई ने अपने चैनल पे दी हुई है, इसके लिए अभी ये उछल रहा है। और मोमिनों को तो वाकई में यार, तुम्हारे मुनाजरे के अंदर में एक हलाली बच्चा नहीं है, 10 बाप की औलाद नहीं है, हाँ, सब तो तुम्हारे अंदर चलता है। अच्छा अरे लेकिन अमित अभी भाई, मैं निकल रहा हूँ हाँ भैया। यार, मैं बस इससे एक हाँ चीज पूछना चाहता हूँ भाई, 10 छोड़ो, 2 बाप की औलाद हो सकते हैं भाई? हम्म नहीं, इनका लेकिन 2 बाप यार की हो सकते मेरे हैं को, मोमिन भाई? इनका यार नबी इनका यार नबी है भाई ना भाई, 2 मेरे बाप को का। लगा था, सुनो तो सही, नहीं नहीं मेरे नहीं को नहीं नहीं, लगा, मेरे पास, जी भैया। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लगा था कि अभी मेरे से जो सवाल कर रहा हो सकता है कि मेरे बारे में कुछ बोलेगा। ये सीधा गया बाइबल के ऊपर। क्यों भाई, बाइबल पे क्यों जा रहा तू? सही है। अभी
अभी तूने एक आर्ग्यूमेंट बनाया ना कि 10 बाप का नहीं हो सकता, तो मैंने भी तुझसे वही सवाल किया ना कि गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है क्या, तो उसका जवाब देना। तू बाइबल विबल पे यहां वहां क्यों भाग रहा भाई? आपने बैसाखी का सहारा नहीं लेना है जब आप मेड से डिस्कशन कर रहे हो, स्पेसिफिकली जब आप मेड से कर रहे हो। नहीं, आप इससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एडम हाँ, तो आपके बहुत करीबी है ना, ये लोग आपके साथ वो ही है। करीब है नहीं है। साहिल साहब, एक अगर आप सुन, वन सेकेंड आपको एक सेकंड भाई रुक जा, एक सेकंड रुक जा। सौरभ तेजे भाई ब्लॉक हो जाओगे, 3 बार निकाला हूँ। ब्लॉक कर दो अभी अगर नहीं मान रहे तो। एक और मौका दे देते, ठीक है। ओके भाई, वंस अगेन इस्लामिक स्टूडेंट, आपने मेरी बात मेरे से करना है और आपको एडम साहब से कुछ सवाल करना है। एडम साहब से बिल्कुल करो, मैं आपको रोकता नहीं हूं, बिंदास करो, कोई मुश्किल नहीं। बल्कि कल स्ट्रीम होगी, आज एडम साहब किधर बिजी है, कल जब स्ट्रीम होगी तो जुड़ो, टॉपिक पे उनसे बात करो, फिर उनसे सवाल भी करो। मैं तो कई बार बोलता हूं कि जाओ उससे बात करो, पूछो, कोई मुश्किल नहीं है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडम से सवाल कर रहे हो या बीआर बैठा है, बीआर से आप हिंदुइज्म के ऊपर सवाल कर रहे हो, वो भी उनकी स्ट्रीम में, ठीक है। लेकिन अगर समझो मान लो बीआर यहां बैठा है और वो इस्लाम का वो कर रहा है, तो एक आध क्वेश्चन में फिर भी अलाउ कर दूंगा तुम लोग को कि भाई ठीक है तुम हम पे सवाल कर रहे हो तो ये एक सवाल का जवाब दो। एज एन एक्सेप्शन में आपको फिर भी अलाउ कर दूंगा। कोई दूसरे रिलीजन या आइडियोलॉजी का मानने वाला है, वो आपसे बात कर रहा है, तो मैं फिर भी एज एन एक्सेप्शन एक दो सवाल आपको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप मेड से बात करेंगे तो आप बैसाखी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे से बात करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन बैसाखी में जाए बिना आपने मुझसे ये सवाल किया या पूछा आपने कि भाई 10 बाप का बच्चा हो सकता है क्या, तो उसी पे मैंने आपसे सवाल किया कि अगर वो नहीं हो सकता है क्योंकि आप साइंटिफिक रूप से जा रहे हैं, तो गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? एक मिनट साहिल साहब, क्योंकि आप बोल रहे कि आप इसका जवाब नहीं देंगे, तो ठीक है मैं बीआरई से बात कर लेता हूँ, उसका जवाब वही दे नहीं, बीआर से बाद में करना, पहले टॉपिक खत्म होने दो। करने दो ना। जिस तरह सिवा गर्दन वो बाद में करना, पहले इस चीज का जवाब तो दे। मैं बोल रहा हूँ जिस तरह श्री सिवा भाई, बीआर ने तेरे सामने आर्ग्यूमेंट रखा क्या? बीआर ने नहीं रखा है ना तेरे साथ आर्ग्यूमेंट, मैंने रखा हूं, साहिल ने तेरे साथ आर्ग्यूमेंट रखा है। साहिल को पहले जवाब दे। अब तू यहां वहां क्यों भाग रहा है? क्योंकि तुमको मालूम है कि साहिल के सामने चलेगी नहीं, बोंगिया साहिल के सामने नहीं चलेगी, दिमागी अपंगता साहिल के सामने नहीं चलेगी। इसी वजह से तुम्हारे मुल्ला मौलवी भी बोलते हैं कि भाई या तो ये बन जा, वो बन जा, ये कबूल कर ले, वो कबूल कर ले, क्योंकि उनको भी मालूम है कि साहिल के सामने नहीं चलेगी। चल, अपन ने टीम की स्टार्टिंग में मुफ्ती तकी उस्मानी का इतना बड़ा आर्टिकल दिया है, वो भी सुन के इनको नहीं समझ में आ रहा। वही तो मेरे सामने तो बैसाखी नहीं चलेगी प्यारे भाई, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब दो आप। आपने कहा 10 बाप की औलाद नहीं हो सकती है, मैं कह रहा हूं कि गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा हो सकता है। ओके, एक मिनट साहिल साहब, अभी आपने कहा ना कि आप एक क्वेश्चन कर सकते बिहार से, फिर वही बात कर रहा है। किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये टाइम पास कर रहे हैं आप, और कुछ बात अच्छा, ठीक है साहिल साहब। भैया मैं सुनो साहिल साहब के बच्चे, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ साहिल भाई का आंसर कर दो, फिर ठीक है। मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ है सिर्फ, उसके पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा कि मैं रोड पे हूँ अभी, तो फिर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा आपका। तो अगर आपको मुझसे प्रश्न पूछना है तो इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो फटाक से। अच्छा, मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दे दे भाई, फिर मैं सीधा ब्रह्म राक्षस को दे रहा हूँ। चलो, मैं 5 मिनट का ब्रेक भी ले लूंगा। आज एडम साहब नहीं है तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। बीआर से बात कर जवाब साहिल साहब, मैं इस चीज का जवाब बीआर से ही ले लूंगा ना, आप उसी से बात करने दीजिए। अरे बीआर को बाद में लेना, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दे, या बोल दे कि मेरे को नहीं दे सकता जवाब।
नहीं, क्यों नहीं दे सकते? आपके लिए खुदा का तो दे मैप सेट करना पड़ेगा। आप तो खुदा पे बिलीव ही नहीं रखते ना, आप तो भाई, एग्नोस्टिक, आप बोलते क्यों अच्छा दे सकते खुदा नहीं तेरे सकता। को 10 बाप का नहीं बना सकता, फिर एक वही मिनट, खुदा। एक मिनट, आप अभी पहले मेरा एक अगर तू मयार सेट खुदा को कीजिए। बीच आप में लेके साहिल आएगा साहब, आप खुदा को मानते कि तो यार सुन ले, मेयार की बात कर रहा ना तू, खुदा को। तो मुझे बता, जो खुदा गोश्त के टुकड़े मार के मुर्दा जिंदा कर सकता है, वही खुदा तेरे को 10 बाप की औलाद नहीं बना सकता? ये नेचर साहिल साहब, आप हाँ? बैक स्टेज बार बार कर रहे हैं और एकदम एक गलत है। आप सुन रहे नहीं है। आपको जल्दी, घंटे और बीआर रात के बैठ पास के बात टाइम करने नहीं की है। आदत है। अगर बिहार के पास आप टाइम नहीं खुदा तो के मैं आप ही से बात तसव्वुर करता को हूँ ना। लेके मैं आते बिहार से हो बात करने को और शौक वो नहीं है। ऐसे अटपटे काम करता है, मैं आप ही से तो बात करता वही हूँ ना। खुदा जो गोश्त का टुकड़ा मार के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वही खुदा तुझे 10 बाप का नहीं बना सकता है? जल्दी से आप जवाब, बार बार मुझे बैक स्टेज कर रहे साहिल साहब। जल्दी से आप ऐसे जवाब दे भाई। बात कैसे हो पाए? कर सकता है नहीं कर सकता? आप खुदा पे मानते हैं, मैं इसके बाद इसका जवाब दूंगा। कर सकता है नहीं कर सकता? तू मानता है आपके ना नजदीक खुदा कोई को? सुपर पावर है या नहीं है? चल निकल भोसड़ी वाले। 2 सवाल किया, दोनों के जवाब नहीं दे रहा है। बीआर के पास भागना है ना, बाइबल पे जाना है ना, यहां जाना है ना वहां जाना है। तुमको मालूम है कि तुम फंसोगे, इस वजह से तुम रास्ता ढूंढते हो। स्टैंड अलोन तो इस्लाम का कोई भी एक टॉपिक भी डिफेंड नहीं कर सकते, तो करे क्या बेचारे? नहीं कर सकते ये लोग, स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू दैट। इतने साले तो वो अपंग लोग है ये लोग, इनको सहारा चाहिए कि किधर से हिंदुइज्म का सहारा मिल जाए, किधर से बाइबल का सहारा मिल जाए, क्रिश्चियनिटी का सहारा मिल जाए। एथिज्म का भी मिल जाए। हाँ, अब वो भी नहीं चलता मेरे पास, एथिज्म का भी नाटक नहीं चलता। सबसे बड़ी दिक्कत ही इनके पास में ये है कि एग्नोस्टिकों के लिए इनके पास में कोई न सवाल है न जवाब है। कुछ भी। तो भाई ये सब चीज है ना, हम करके बैठे एक जमाने में, किसके साथ क्या खेलना है, समझे? तुम जहां से सीख के आते हो ना, वहां से हम निकले हुए हैं, तो हमको सब पता है ये खेल पूरा। लास्ट तक देखो ना, नहीं दिया तो नहीं दिया उसने आंसर, दोनों सवाल के नहीं दिया। देगा ही नहीं, कोई मोमिन नहीं दे सकता साहिब साहब। एग्जैक्टली ये तो लॉजिक की ये लोग बात कर ही नहीं सकते। इधर से उधर भागना है, नाचना है खाली, और कुछ नहीं। हाँ,